अस्सलामुअलैकुम जी। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं सोच रही थी, हम ख़वातीन घर के काम तो बहुत ज़्यादा करती हैं, तो जब एज बढ़ती है और बच्चे हो जाते हैं तो जिस्म की फ़िज़ीक ढांचा जो अल्लाह ने बनाया है, इसमें खामखा चर्बी अक्सर 80% लोगों में जमा हो जाती है। तो हम जितना भी काम करें तो हम ये सोचें ना कि इससे वज़न कम होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो लोगों का ख़्याल यही होता है कि ये कपड़े धोने, बर्तन धोने, सफाई करने और दीगर काम करने से वज़न कम होगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? ये एक्सरसाइज से होगा, और एक्सरसाइज हमारी रूटीन में होती नहीं है। हमारे माशरे में रिवाज है जी वॉक करो। अब ईमानदारी की बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये है कि 80% लोग मेरे जैसे हैं। अगर हम वॉक करने जाएं भी तो वहाँ डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, ऊंची नीची जगह होती है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऑड भी फील होता है। वो भी मैंने वॉक करके देखी है, तो मेरा ये तजर्बा है, तो मैंने आपसे बिल्कुल सही शेयर कर दिया है। दूसरी बात, मैंने मैनुअल एक्सरसाइज़र भी ख़रीदा था। वो मैंने की, वो भी बहुत पुरानी बात है, 16-17 साल हो गए। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक भी ख़रीदा, काफ़ी पैसे लगाए, ज़ाहिर है लाखों रुपए की ये चीज़ होती है। लेकिन वो हालात और वाक़यात के साथ इंसान बदल जाता है। ये मैं जुमला, ये लफ्ज़ अक्सर बोलती हूँ। तो फिर वो भी ना हो सका, कभी लाइट नहीं है, कभी काम है, और कुछ इस तरह मुसलसल वो एक्सरसाइज जो है ना, वो एक ही उस पे आ जाती है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता, इंसान है ना, बहुत सारी जैसे यूट्यूब चीज़ें आम हो गई। जब मैं छोटी थी तो टीवी को, इन चीज़ों को बड़ा बुरा समझा जाता था। तो इन शॉर्ट लुबाब जो मैं के टू दी पॉइंट बात करूं, वो ये कि मैंने कुछ डांस और कुछ एक्सरसाइजेज़ देखी। तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज़ जो मुझे पसंद आई वो मैंने घर पे ख़ुद से ट्राई की। और फिर कुछ डांस एज ए एक्सरसाइज, ये नहीं कि डांस की हैसियत से। हमारे घरों में तो खैर अल्लाह माफ़ करे, उसको बहुत जहन्नुमी करार दिया जाता है जिसने डांस किया। अगर आप कूल माइंडेड होकर सोचें तो वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। तो वो मैंने 2-4 गाने, तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन वो 2-4 या 15 गाने कह लें, वो मैंने ना उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में उस पे हिलने जुलने की। यानी आप उसे डांस कहेंगे तो मैं उसे एक्सरसाइज का वो नाम दे रही हूँ। और एक्सरसाइज का नाम देने से ना तो मुझे तसल्ली है, कोई मुझे बुरा नहीं कहेगा। और वैसे वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज A1 थी। तो वो खैर सेम उस तरह तो मुझसे हो ना पाई, क्योंकि कुछ मेरे फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ इस तरह के हुए कि मैं वो ना कर पाई। लेकिन वो जो एक मेरी फ़िज़िकल थेरेपी मुझे चाहिए थी, वो भी मैंने उस तरह तो नहीं चाह रही थी, मुझसे होनी नहीं थी। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मैंने वो जो डांस थे ना, उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की उनके साथ ना, जैसे वो कर रहे थे ऑन करके। कुछ दिनों में मैं कुछ एक्सपर्ट हो गई। आप भी किसी दिन ट्राई करके देखें, और फिर आप देखें कि आपका जिस्म सर से लेकर पाँव तक एक्टिव भी होगा। 2-4 दिन वो थकन फील करेगा, लेकिन उसके बाद इस कदर एक्टिव और स्मार्टनेस की तरफ आएगा। ये पेट की ढलक फलक भी कंट्रोल हो जाएगी, बाकी जिस्म की भी। और अगर आप 1 मंथ ऐसा करेंगे, आप देखें, आपको ऐसी खुराकें तो हमारे पास होती ही नहीं, मीडियोकर से माम से लोग हैं, और ये काम ही होते हैं जो हम करते रहते हैं। ये हमसे इतने होते भी नहीं, करते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो फ़िज़िकल टोटल जिस्म की एक्सरसाइज है ना। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि आप कहेंगे ये कैसी बातें करती है। एक दफ़ा मेरी अम्मी जान मेरे घर आई, जब वो ज़्यादा बुज़ुर्गी को हो गई और उन्हें बीमारियां आ गई, बाल बच्चों की शादियों के बाद वो फ्री हो गई, तो वो कभी कभी मेरे पास आने लगी। इससे पहले वो आती नहीं थी, वो पसंद नहीं करती थी। तो मैं और मेरी अम्मी जान जाग रहे थे, तो मैंने ना लैपटॉप ऑन किया, तो मैंने अपनी अम्मी को ना कुछ डांस दिखाए, जिसमें माधुरी का डांस दिखाकर कहा, मैंने कहा अम्मी जान मुझे ये बहुत पसंद है ये औरत ना। अम्मी मेरी कहती हाय बंद कर, दफ़ा कर, नहीं दस किवें उछली नच्ची टप्पी जाती जिवें इहदे च करंट भरे है। तो वो भोले लोग, मासूम दौर। तो मैंने अम्मी जान को जब ये बताया कि ये मुझे बहुत पसंद है और इस तरह का मैं ना कर लेती हूँ, शौक़ करती हूँ, सेम तो नहीं होता मेरी वो बीमारियों के बाइस। तो मुझे कहती छड़ परे बहुत गुनाह हो ही जाता, किसी हुण होर नूं ना दसी कि भी मैं ये वेख्या।
इतना मासूम इंसान हो। तो मैंने खैर अम्मी जान को बहुत सारी ऐसी इधर उधर की और चीज़ें भी दिखाई। तो ये तो उनके ख़यालात थे। हमारी जो है परवरिश इन्हीं हाथों से है, तो ज़ाहिर है हम भी इसमें शाये फ़ील करते हैं। लेकिन अगर इसको एक्सरसाइज के तौर पर लिया जाए तो वो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। मैंने एक वो शुरू किया, आँख मारे, ये कोई गाना है, मुझे आ नहीं रहा, लेकिन जब ऑन करते हैं तो वो बड़े खूबसूरत उसके स्टेप्स हैं। जब आप हिलते हैं तो आपकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है ना उसमें आती है। एक है तेरी आँखियों का ये काजल, ये भी बहुत अच्छा है। और एक वो मैंने उसको किया, आप भी उस पर ट्राई। मैं ये नहीं कहती कि आप गाने याद करें, गाने तो मुझे भी याद नहीं होते। ये जो एक्सरसाइज़ है, यानी घर से बाहर हम नहीं जा सकते, ऐसी अफोर्डिंग हम नहीं, ऐसा मैंने जिम भी ज्वाइन किया था एक दफ़ा। तो जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे ये ख़्याल आया कि ये भी कारोबार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो लोग अफोर्डिंग हैं वो ज़रूर जाएं। लेकिन आप मुझे ये बताएं आज कमेंट्स में कि आप सारे मेरे जैसे हैं। अगर आप सारे मेरे जैसे हैं तो आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते। करेंगे भी तो महीना, 1-2 महीना, फिर छोड़ देंगे। फिर जो आपने किया है वो फिर सारा डबल होके आपके पास गोश्त पोस्ट वापस आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम ये जो डांस होते हैं ना, ये 3 to 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज फुल फिज़िकल जिस्म की अल्लाह ने रखी है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ये ट्राई करके देखें। एक मैंने इस पे बड़ा अच्छा ट्राई किया कई दिन ना, कि वे मैंने जुत्ती लै दे घुंघरुआं ली दे सिलक दे 40 सूट सवा दे। तो ये जो आप कहेंगे गाने से आती नहीं है, ये हिल कैसे लेती होगी। लेकिन बहरहाल सारा आपको बताना ये चाहती हूँ कि हम दरमियाने मीडियोकर किस्म के लोग हैं। जिम अगर हम पूरा साल तो कर नहीं सकते। खुराक पे भी कंट्रोल मुश्किल है, क्योंकि हमारा मुआशरा मर्दों का है। हमारे घरों में मर्द बहुत खुश खुराक हैं। उन्हें कोई भी बीमारियां लगें तो वो खाना खाने से नहीं, मतलब वो ये नहीं समझते कि मतलब घर वालियों को, बेटी, ख़वातीन, जो भी चीज़ें हैं हस्तियां, इनको कोई ब्रेक भी चाहिए। खाना पीना वो, ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अजीब उसूल ये है कि खाना जो है ना, ये ज़िंदगी की सेहत की अलामत है, जबकि ऐसा नहीं है। तो खैर वो तो एक अलग सी बातें हैं। बहरहाल आप सब मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये जितनी मुझसे जूनियर जनरेशन है, यंग लोग हैं, ये प्लीज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखें। और एक्सरसाइजेज़ वाली ये निकालें यूट्यूब पे चैनल्स, उनमें से भी निकालें। और थोड़े से ऐसे डांसेस जो कि आप कर सकते हो अपने घर में। शायद मेरे घर में कोई ऐसे ख़ास लोग नहीं होते और इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए ये लिविंग रूम ख़ास कर रखा है, मैं यहीं बैठी रहती हूँ। तो प्लीज़ आप ट्राई करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। इंजॉय के साथ साथ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर विद इन वीक बताएंगे कि आपको फ़ायदा हुआ, आपको खुशी हुई। जैसे आपको पता चले कि आप खाना खाना चाहते हैं, आपको भूख लगी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये जो डांस वाला हिलक जुलक है ना, एक्सरसाइज, डांस वाली एक्सरसाइज, और या वो एक्सरसाइज वाले चैनल, वो सारी नहीं, जो आपसे हो सकती हूँ, जो आप इजीली कर सकते हो वो आप करें। जिम का देखें ख़र्च भी है, जाना आना भी है। हमारे जैसे 80% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन किया। क्या फ़ायदा उस जिम ज्वाइन करने का? क्या आपने 1 महीना किया फिर ना गए, फिर वो ये तो बेकार और फजूल पैसा ज़ाया करने का काम है। या तो आप कॉन्स्टेंटली उसे प्रॉपर जारी रख सकें, वो हम कर नहीं सकते। और ये जो मैंने आपको बताया मैनुअल एक्सरसाइजर और ये इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो ये मेरे लिए तो ये भी मिसफिट था। तो फिर ये जो वॉक वाला काम था ये भी ठीक नहीं था। चलो लोग कहते हैं जी फ़लाँ पार्क में चले जाओ, पहले तो गाड़ी में बैठो, पार्क में जाओ, वापस आओ। भाई हमारे घर हैंडल नहीं होते। हम कोई बड़े बड़े 10-10 मिलों वाले लोग नहीं हैं, 100 मरबे हमारी ज़मीन नहीं है। आपको सुनने वाला ये कहेगा नहीं थोड़ी देर लग दी है। वो थोड़ी देर आदमियों की बात है ना, या उन लोगों की जो ख़वातीन घर पे काम नहीं करती। मेरा काम बहुत सारा होता है, मेरा क्या सबका ही होता है। मतलब आप कभी भी मेरी बात को अपने ऊपर अटैक ना कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपनी सुनाती हूँ, आपकी तो मैं सुन नहीं रही। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया कि मेरी बातों से किसी को फ़ायदा होता है और मेरा सुना के कैथारसिस होता है, वरना तो बड़ा गुनाह होता था। तस्वीर बनाने से बड़ा हमारी फैमिली में गुनाह हुआ करता था, बड़े गुनाह होते थे। सिर्फ नोट जिस पे तस्वीर बनी हुई है ना कायदे आज़म की, वो जेब में डालते हुए बड़ा सवाब होता है सारे नेक लोगों को ना। और ये 2-2 मोबाइल जेबों में रखने से भी लोगों को बड़ा सवाब आया है। और बड़ी अजीब अजीब हरकत हम कर जाते हैं कभी, तो उससे एहसास कमतरी जो है ना वो बहुत उभरता है, पैदा होता है, उस पर रिएक्शन पे आ जाता है इंसान। तो मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रिएक्शन पर अब ना उतरूँ, अपने आप को कंट्रोल रखूँ, संभालूँ, अपने बच्चों को भी इस तरह का माहौल देने की कोशिश करूँ कि वो रिएक्शन पर ना आएँ।
बाकी ये हर एक की अपनी पसंद है, कोई जिम ज्वाइन करे, कोई जो मर्ज़ी करे। मैंने तो आपको अपनी राय बताई है कि मैंने भी जिम ज्वाइन किया है 2-3 दफ़ा और बड़ा शौक़ किया मैंने, लेकिन वो रेगुलरिटी घर छोड़ के जाना आना बड़ा मुश्किल था। आजकल मेरा दिल करता है मेरे लिए कोई एक अच्छी सी पॉजिटिव एक्टिविटी ज़रूर हो, जो इंजॉयबल भी हो, मज़े की भी हो, हंसने खेलने की भी हो। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर मशवरों से नवाजें, तो मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप इंग्लिश में लाइक करें और कमेंट्स दें, फीडबैक दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ। अगरचे मैंने आपको बताया कि ये सदा जो है ना, ये मुझे बड़ी फ़कीराना सी लगती है और शायद ये यूट्यूब का यही उसूल होगा, वल्लाहु आलम। बहरहाल आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की राह पर लगाए और नेक कामों की तौफीक और हौसला दे। लीचड़ किस्म के मज़हबी हमें ना बनाए। लीचड़ किस्म के मज़हबी लोग जो हैं वो मुआशरे में एक ना वबा की तरह ही होते हैं। उनसे लोग डरने भी लग जाते हैं। डरने के साथ साथ मज़हब फैलता नहीं है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। दिलों में मैल आ जाती है रोकने से, टोकने से, तनकीद करने से। बल्कि हमें इस तरह के आमाल करने चाहिए कि दूसरे सब लोग हमें देखकर उसको कॉपी करें। अब जब से मैंने आपसे कहना शुरू किया है, प्लीज़ आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप पर टाइम दें। आप यकीन करें, प्लीज़ बिलीव मी 100%, जब मैंने वीडियो बनानी होती है मैं हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ फ़ौरन फ्रेश ज़रूर होकर आ जाती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। ऐसे ही नमाज में, कुरान में या दूसरे कामों में, ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज का एक तरीका बताया, करके देखें और प्लीज़ ज़रूर बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम।